Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर आ गई इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए और साथ साथ आम आदमी के लिए। जी हां, सरकार ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। जी हां, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए प्रति लीटर से घटा दी है। ये टैक्स है जो पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकार कलेक्ट करती है, उसमें राहत मिली है। और इसका मतलब ये कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने जा रहा है। पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए प्रति लीटर घटेंगे और डीजल के दाम अनुमान है कि 7 रुपए प्रति लीटर घटेंगे। तो महंगाई के खिलाफ एक जंग शुरू हुई है। 8 साल की ऊंचाई पर भारत में इन्फ्लेशन पहुंच गई है। हाल फिलहाल के जो आंकड़े आए थे उसमें अप्रैल में महंगाई 6.95% से बढ़कर 7.79% हो गई थी। अनुमान यह था कि 7.5% रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये आरबीआई की एक जो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे बहुत ज्यादा है। आरबीआई 6% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये पहुंच गई 7.79%। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप तो होना था। जैसे कि हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें वन वे ट्रैक पे उछली थी, लेकिन अब अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है तो वो आम आदमी के लिए तो रिलीफ है ही, लेकिन शेयर बाजार इसको हाथों हाथ लेगा। जी हां, ग्लोबल मूड माहौल अगर ठीक रहा तो हो सकता है कि सोमवार के सत्र में बुल्स हो जाएं हावी। और पिछले सत्र में ही इशारा दे दिया था जिस तरीके की जबरदस्त खरीदारी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली थी। अब निफ्टी पर 16,405 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्तों से बाजार ने नहीं तोड़ा। वीकली बेसिस पे ये लेवल अगर टूटा 16,405 तो अगला पड़ाव है 16,620 और 16,650। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत अगर बेहतर रहे तो बुल्स तो फिर से एक ट्रिगर का ही इंतजार कर रहे थे और वो वीकेंड पे सरकार ने दे दिया। जब तक बाजार 16,000 के लेवल के ऊपर रहेगा तब तक हो सकता है कि बुल्स हावी रहें। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटना एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी के लिए और कई कंपनियां इससे बेनिफिट उठाती हैं। मिसाल के तौर पे किन कंपनियों को होगा फायदा? सबसे पहले पायदान पे है ऑटोमोटिव। जी हां, ऑटो कंपनियां स्पेशली कमर्शियल व्हीकल कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव खबर। दूसरा है इंडस्ट्रियल, जिन भी कंपनियों के रॉ मटेरियल या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सीधा ईंधन से जुड़ी हुई है, इन ईंधन कीमतों से, उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए महंगाई ही तो मुख्य चिंता है आरबीआई की, और अगर सरकार ने ही सोच लिया कि वो महंगाई से निपटने की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई का थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक अंडरलाइंग है, ग्लोबल महंगाई भी कहीं ना कहीं टेंशन में है और आरबीआई उस पर भी नजर रखे हुए है। पर अगर इंडिया में इन्फ्लेशन में थोड़ी सी भी कमी आती है तो आरबीआई का रुख हो सकता है उतना एग्रेसिव ना हो जितनी बाजार में अटकलें लग रही हैं और जो बाजार बहुत एग्रेसिव स्टांस की उम्मीद लगाए हुए है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल कहीं ना कहीं इनके लिए भी पॉजिटिव। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कंपनियों का मेन जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है और ईंधन की कीमतें घटना ये कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए पॉजिटिव। अब कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी हैं। देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटती हैं तो वो इनडायरेक्टली बहुत सारी सेक्टर्स पे, बहुत ज़्यादा कंपनियों पे पॉजिटिव असर कर देती है। मिसाल के तौर पे रिटेल, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, होटल, आप कहेंगे कैसे? इनको बोलते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अगर कोई पेट्रोल और डीजल पे उतना ज़्यादा खर्च ना करे और उसकी सेविंग्स हो जाए तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो रिटेल, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, इन पे ज़्यादा खर्चा करेगा। तो इन कंपनियों के लिए हो गया पॉजिटिव। एफएमसीजी, खासतौर से खाने पीने से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि मुद्दा यही है, इनको बोला जाता है कंज्यूमर स्टेपल्स। और अगर पेट्रोल और डीजल पे एक आम आदमी का बजट जो उतना खर्च नहीं होता तो जो बचत होती है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो एफएमसीजी, खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी, सामान पर भी खर्चा करेगा। तो ये सब सेक्टर्स के लिए खबर बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए कह रहे हैं कि बाजार के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एक बड़ी खबर के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन इससे बहुत कम हो जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन अभी उतना नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से स्वयं बनी हुई है और ग्लोबल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो आरबीआई ने इस बार एक बहुत बड़ा कंसर्न बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी भी $113 प्रति बैरल पे क्रूड कर रहा है कामकाज। जब तक क्रूड कूल ऑफ नहीं होता तब तक चिंता बनी रहेगी। और आपको पता ही है कि सरकार ने जो इस बार का बजट एस्टिमेट बनाया था वो $75 प्रति बैरल के आसपास कंसिडर करके बनाया था, लेकिन उसके बाद तो हमने क्रूड को रुकता देखा ही नहीं। क्रूड ताबड़तोड़ भाग गया। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के निचले स्तर पे है। $1 की जो कीमत है वो 77.58 के आसपास चल रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि वो मेजरली इंपोर्ट करती हैं। उनका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां जो वो ये कह रही हैं कि उनको हर लीटर पे, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पे लगभग 15 से 20 रुपये प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। अब ये घाटा वो कब तक उठा सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर क्रूड कूल ऑफ ना हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कतें जो हैं वो अभी भी बनी रहेंगी। इससे निपटने की तैयारी कैसे करते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये कि एक बहुत राहत भरा स्टेप सरकार ने उठा लिया। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे घटा दी, पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे और शेयर बाजार के लिए ये बहुत बढ़िया खबर है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें बिजतक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक पे स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन 5 पैसा आपके लिए लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो आपको उस शेयर की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज में मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक।